पद्म पुराण अंतर्गत 29वां अध्याय। बोल राधे राधे। इतने धार्मिक होते हुए भी तुम सारस की योनि को क्यों प्राप्त हुए? बानर के इस प्रश्न के उत्तर में सारस ने कहा, हे बानर, अपने पूर्व जन्म में आपने नर्मदा नदी के तट पर 100 बोरी धान ब्राह्मणों को दान दिया था। उस समय वह दान आपने मेरे हाथ होकर आया था, क्योंकि मैं आपका राजपुरोहित था। मैंने लोभ के वशीभूत होकर सारा का सारा धान अपने पास रख लिया। ब्राह्मणों को तो नाम मात्र थोड़ा सा ही अंश दिया था। इस पाप के कारण मुझे कालसूत्र नरक की यातना भोगनी पड़ी थी। उस नरक में मुझे 30 साल तक रहना पड़ा था और उसमें रहना मेरे लिए बहुत कठिन था। वहाँ मुझे गिद्ध और कौवे नोच कर खाते थे। दान हड़पने के पाप के कारण मुझे नरक भोगना पड़ा और दूसरा पाप मेरा अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराकर जुआरी को देने का था। इस कारण मुझे सारस का शरीर प्राप्त हुआ। यह जो मादा सारस के रूप में मेरी पत्नी है, यह उस जन्म में ब्राह्मणी थी और इसने वह कांसे का बर्तन चुराने में मेरा साथ दिया था। हे वानर, तुम अपने और हमारे पूर्व जन्म के बारे में जान चुके हो। अब तुम हमारा और अपना भविष्य सुनो। अगले जन्म में हम और तुम दोनों ही तीनों हंस बनेंगे। यह मादा सारस मेरी पत्नी होगी। हम दोनों ही कामरूप देश में सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। इसके बाद हमारा जीवन कल्याणी योनि में होगा। इस योनि के पश्चात हम दोनों को मानव योनि प्राप्त होगी। मानव योनि में हम सत्कर्म अर्थात अपने पुण्य कार्य और पाप कार्य करने के लिए स्वतंत्र होंगे। यह हमारे विवेक पर निर्भर करेगा। हम मानव जीवन में धर्म का पालन कर अपना लोक परलोक सुधार लें या पाप में लिप्त रहकर नरक भोगने का रास्ता तैयार कर लें। बानर ने कहा, हे सारस, मैंने पूर्व जन्म में राजगुरु होने के नाते आपकी पूजा की थी और अब भी स्तुति करता हूँ। हे सारस, तुम अपनी पत्नी सहित सुखपूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने मेरा ज्ञान दूर कर दिया है। अब मैं तुम्हारे कथनानुसार अपना शेष जीवन व्यतीत करूँगा। प्रेत ने इतनी कथा कहने के बाद कहा, हे द्विज, नदी के तट पर मैंने जब बानर और सारस के वार्तालाप को सुना तो मेरा भी अज्ञान नष्ट हो गया। इसके साथ ही मन का दुख और समस्त चिंताएं भी कम हो गई। हे विप्र, गंगा जल के आश्चर्यजनक प्रभाव को मैं देख चुका, इसलिए आपसे गंगा जल मांग रहा हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे गंगा जल देने की कृपा करें। गंगा जल की महिमा का वर्णन करते हुए प्रेत ने आगे कहा, एक ब्राह्मण ग्रामीणों के भजन पूजन करवाया करता था। एक बार उसने किसी अयोग्य व्यक्ति से अशुद्ध रूप से जाप करवा दिया। इस अशुद्ध अनुष्ठान के कारण वह ब्राह्मण राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और 8 वर्ष तक मेरे साथ यहाँ निवास करता रहा। 8 वर्ष बाद उस ब्राह्मण के पुत्र ने अपने पिता की मुक्ति के लिए उसकी अस्थियाँ एकत्रित कर उन्हें ले जाकर कंखल में गंगा जी के पवित्र जल में प्रवाहित किया। उस धारा में गिरते ही वह राक्षस तत्क्षण राक्षस योनि से मुक्त होकर देवलोक को चला गया। प्रेत ने आगे कहा, हे विप्र, गंगा जल के इस अद्भुत और चमत्कारी प्रभाव को देखकर ही मैंने आपसे याचना की। अपने पूर्व जन्म में तीर्थों पर बिना कुपात्र या सुपात्र का विचार किए सभी का दान ग्रहण किया, लेकिन स्वयं कभी छोटा भी दान नहीं किया। यही नहीं, मैंने कभी उस दान के भार से मुक्त होने का उपाय नहीं किया। इन समस्त उपक्रमों के कारण मुझे ये प्रेत योनि प्राप्त हुई। अब मैं इस योनि में अत्यंत दुखी हूँ। मुझे इस योनि में भोजन और जल तक प्राप्त नहीं हो रहा। मैं अत्यंत दीनहीन दशा को प्राप्त हूँ। इस विंध्य पर्वत पर दुख भोगते हुए मुझे हजारों वर्ष व्यतीत हो चुके। हे द्विजश्रेष्ठ, अब कृपा करके मुझे गंगा जल देकर मुझे मेरा उद्धार करें। प्रेत के इन वचनों को सुनकर उस पुण्यात्मा पथिक ने के हृदय में प्रेत के प्रति करुणा जागृत हुई और उसने दया से द्रवीभूत होकर उस प्रेत को त्रिवेणी जल पिला दिया। प्रेत ने त्रिवेणी का जल पीने के बाद कुछ जल अपने मस्तक पर अभिषेक किया उससे। इसके बाद प्रेत की काया से छूटकर दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। उस दिव्य शरीरधारी ने प्रसन्न होकर कहा, श्री गंगा जी के पवित्र जल का पूर्ण गुणानुवाद नारद, शारद और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। यदि गंगा जी की ऐसी चमत्कारिक महिमा नहीं होती तो भगवान शंकर गंगा जी को अपने शरीर पर धारण क्यों करते। गंगा जल के समान महिमा में ना तो सिद्धि की है और ना गति की है। भक्ति पूर्वक गंगा जी की सेवा करने वालों को अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है। आपने गंगा जल पिलाकर मेरा उद्धार किया है। भगवान आपका हर तरह भला करे। इस प्रकार अनेक आशीर्वाद देता हुआ वह रथ स्वर्ग को प्रस्थान कर गया।
श्री गंगाजल प्रयागराज और माघ स्नान के महात्म्य को सुनकर कथाएं सुन रहा पिशाच माघ मास में त्रिवेणी में स्नान करने के लिए प्रयाग चला गया। प्रयागराज में पहुंचकर उसने संगम में स्नान किया और उसके बाद वह विष्णु जी की आराधना करने लगा। तब गंधर्वगण उसकी स्तुति करते हुए उस पर पुष्प वृष्टि करने लगे। देवललनाएं अभिवादन करने लगी। वह दिव्य विमान पर आरूढ़ हो इंद्रलोक को चला गया। इति श्री भगवत पुराणे 29वां अध्याय। भजमन नारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि।